जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुप्रीम मैथ बाय ऋषि में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपको पता है DSSB का नोटिफिकेशन आ चुका है। आपके फॉर्म अप्लाई शुरू हो जाएंगे मार्च के लास्ट या अप्रैल के फर्स्ट वीक में। आपके फॉर्म अप्लाई होने शुरू हो जाएंगे। तो जिन बच्चों की एलिजिबिलिटी बनती है अपना फॉर्म भर दें। मैंने वीडियो बना रखी है, उसमें देख लें किस किस बच्चे की एलिजिबिलिटी बनती है और आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो आज हम बात करने वाले हैं पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी में एक सेक्शन 1 और सेक्शन ए और बी दो पार्ट होते हैं। जो सेक्शन ए होता है वो सभी में कॉमन होता है, तीनों में पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी में। तो उस सेक्शन ए की बात करेंगे, वो 100 नंबर का होता है और उसमें क्या क्या पूछा जाएगा सारी की सारी डिटेल में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ की। मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और जीए। जीए या जीएस, आपके ये 5 ऐसे हैं, सब्जेक्ट हैं, टॉपिक हैं जिनसे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब मैं आपको एक बात बता दूं, हर सेक्शन से यहां पर देखो, सेक्शन ए में टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे। इन 100 क्वेश्चनों में से आपने क्या करना है, क्वालिफाई करने के लिए 40% अंक तो लेने ही लेने हैं। ठीक है। और मैथ की बात करूं, यहां पर हर सेक्शन में क्या होगा, आपके 20 क्वेश्चन होंगे। मैथ से आपके 20 क्वेश्चन, रीजनिंग से आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिंदी से आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश से भी आपके 20 क्वेश्चन और जीएस और जीए से आपके 20 क्वेश्चन। 20-20 नंबर के आपके ये रहेंगे। अगर आपने इसमें से देखो 40% स्कोर करना है, ये तो क्या है, क्वालिफाइंग है कि भाई आपका मेरिट लिस्ट में जब मेरिट लगेगी तो उसमें नाम आ जाएगा, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा 40% में। आपने क्या करना है, इन 100 जो पूछे जाएंगे 20-20-20-20 के टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। इन 100 क्वेश्चनों में से अगर आपने स्कोर कर दिया 70 प्लस, अगर आपका स्कोर यहाँ पर 70 प्लस अगर हो जाता है, और आपने करना ही पड़ेगा अगर सिलेक्शन लेना है तो, क्योंकि इसमें इंटरव्यू तो है नहीं, तो इसमें सीधा का सीधा आपका एग्जाम होगा और एग्जाम में जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें सीधा आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो 70 प्लस का आपने टारगेट रखना है। आपके 5 टॉपिक रहेंगे। देखो, जिस बच्चे ने मैथ आता है ना, तो मैथ और रीजनिंग का कॉम्बिनेशन है, यहाँ से आप मैथ और रीजनिंग में अच्छे नंबर ले सकते हो। और रही बात हिंदी की, हिंदी बिल्कुल आसान सी आती है। समास, संधि, लिंग, वचन, ये मुहावरे, कारक। ठीक है, एक रिमझिम की एक पुस्तक आती है हिंदी की, वहां से आप इसकी तैयारी कर सकते हो। ठीक है। और रही बात इंग्लिश की, तो यहाँ से इंग्लिश में से भी आपने अच्छे तरीके से आपने ध्यान देना है। नहीं तो ये जो 3 सब्जेक्ट है, मैथ, रीजनिंग और हिंदी, इसमें से आपके कंप्लीट जो है, आपके जो है नंबर बनेंगे इसमें। ठीक है। तो मैथ से आपके जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आएंगे, परसेंटेज के, प्रॉफिट एंड लॉस के, टाइम एंड वर्क के, एलसीएम है। अब आपने तैयारी कैसे करनी है, देखो, सबसे पहले आपने उठाने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो पिछले सालों में पूछे गए हैं उनको उठाना है। और आपने देखना है सिंप्लीफिकेशन में कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, वहां से आपने उसको तैयारी करनी है। ठीक है। मैथ की मैंने वीडियो डाल रखी है आपकी, मोस्टली चैप्टर जो यहाँ पूछे जा रहे हैं ना, मैंने सारे डाल रखे हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर वहां से तैयारी कर सकते हो। ठीक है। अब बात करते हैं, जैसे सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आ गया, तो आपने देखना प्रीवियस ईयर में सिंप्लीफिकेशन में क्या पूछा गया था, वहां से आप अच्छे तरीके से इसकी तैयारी करना, प्रिपरेशन करना, आपका नंबर नहीं कटेगा। परसेंटेज से आपके जो क्वेश्चन पूछे गए थे, प्रॉफिट एंड लॉस से मेन आपका टारगेट रहना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठाना और उसको सोल्व करना है। देखना है कि आपने ये क्वेश्चन पूछे गए थे, और आपको जिस चैप्टर में अच्छी खासी दिक्कत आती है उसको आप क्लियर कर लेना। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 20 के 20 नंबर ला सकते हो। ठीक है। इसी प्रकार रीजनिंग की हम बात करते हैं, तो आपने देखना प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया था रीजनिंग में, और आपके ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, रैंकिंग, ठीक है, सीक्वेंस बेस्ड हो गए, एज बेस्ड क्वेश्चन हो गए, वेन डायग्राम वाले हो गए। तो आप रीजनिंग को भी अच्छे तरीके से आप किसी भी पुस्तक से आप पढ़ सकते हो। और प्रीवियस ईयर जरूर देख लेना एक बार, जो पीछे पूछे गए क्वेश्चन थे उनमें से आपको अंदाजा लग जाएगा कि क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, यहाँ से आप अच्छी तैयारी कर सकते हो। हिंदी का मैंने बता दिया, समास, संधि, लिंग, वचन बिल्कुल आसान सी आएगी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आराम से आप अपनी कोई भी बुक पुस्तक लेना है, उसमें से तैयारी करनी है, पीछे पिछले सालों के पेपर उठाकर देख लेना, उसमें से आपको पता चल जाएगा कहाँ से कौन सा क्वेश्चन उठा रहा है। ठीक है, ऐसे इसकी तैयारी कर लेना। इंग्लिश है, इंग्लिश के यहाँ से देखो, क्या बोलते हैं, नरेशन है, पार्ट ऑफ स्पीच है, आपका इडियम फ्रेज हो गया, स्पेलिंग एरर आगे, क्वेश्चन टैग, वन वर्ड, ये आगे, विलोम, विपरीतार्थक शब्द, इस टाइप के पूछे जाएंगे। आप देख लेना एक बार। पिछले प्रीवियस ईयर में सुजेशन दूंगा, आप एक नीतू मैडम की पुस्तक आती है, ठीक है, नीतू मैडम जो केडी कैंपस चलाती है, वहां उस पुस्तक से आप सीजीएल तक की भी तैयारी कर सकते हो। सीजीएल लेवल की तैयारी करवाती है मैम, बहुत अच्छी पुस्तक है, वहां से कुछ भी कर सकते हो आप, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हो।
ठीक है, पिछले साल क्या पूछे गए थे इसमें देख लेना और आप अपनी तैयारी को यहाँ से कर सकते हो। जीए जीएस की बात करें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल आपकी मेन रहेगी। अगर आपने क्या करना है, एनसीईआरटी की किताब लेनी है 6ठी से 8वीं तक की, वहां से आप इसको पढ़ सकते हो आराम से। आपका जो है आराम से इसमें 20 में से अगर आप चाहो तो स्कोर कर सकते हो, मतलब 15, ठीक है, 12 से 15 बहुत मैक्सिमम स्कोर हो जाता है, 12 से 15। लेकिन मैं सुजेशन दूंगा यहाँ पर मैथ में कोशिश करनी है आपने पूरे के पूरे नंबर आए, रीजनिंग में आपके पूरे के पूरे नंबर आए, और हिंदी में आपका नंबर ना कटे। ये 3 तो ऐसे सब्जेक्ट हैं, या फिर आपका ऐसा कॉम्बिनेशन बना लो, इसमें से कोई भी 3 ऐसे चैप्टर अपने अपने अकॉर्डिंग ऐसा सिलेबस निर्धारित कर लो कि मैंने इन तीनों में अच्छे खासे नंबर लेने हैं, ठीक है। जैसे मान ले मैं अपनी बात करता हूँ, तो अगर मैथ ठीक है तो रीजनिंग भी ठीक होगी, और हिंदी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो तीनों में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और यहाँ से आपने 70 प्लस अगर नंबर ले लिए तो आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग का आपने ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग होगी। और एक खास बात मैं आपको बता देता हूँ, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। आपने मैथ का जैसे मान लिया 20 क्वेश्चन है, और मैथ के 20 क्वेश्चन आपने करने शुरू कर दिए। आपने क्या है, जब तक ये पोर्शन आप कंप्लीट नहीं करते करते हो, ये सेक्शन आप कंप्लीट नहीं करते हो, तो रीजनिंग पे मत जाना। क्योंकि एक बार मान लीजिए आपने यहाँ 15 क्वेश्चन कर दिए और आप रीजनिंग पर चले गए, तो ये ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा, फिर आप वापस बैक नहीं आ सकते हो। आप मैथ में आपने क्या किया है, आपने 5 क्वेश्चन छोड़ दिए, उसको बाद में नहीं कर सकते। इसलिए मैं कहूंगा मैथ जो भी सेक्शन आपके सामने आता है उसको कंप्लीट करना है, जितने भी आपको क्वेश्चन आते हैं कंप्लीट करना है। आप एक बार आगे एक स्टेप आगे चले गए तो ये लॉक हो जाएगा, दोबारा नहीं खुलेगा, इस बात का ध्यान रखना है। बाकी नो है डी ट्रिपल एस बी जो है बोर्ड अब की बार इसमें कुछ फेरबदल कर दे कि भाई ये इस जो समस्या आती है इसको अगर सोल्व कर दे तो अच्छी बात है। आप किसी भी पोर्शन को आप दोबारा से खोल कर उसको एडिट करना है, या किसी को गलत क्वेश्चन गलत आंसर लगा दिया है उसको ठीक करना है, ऐसे आप कर सकते हो। अगर ऐसा हो जाए तो बेस्ट ऑफ लक होगा आपके लिए, ठीक है। तो आपने ऐसे तैयारी करनी है। और मैं आपको डी ट्रिपल एस बी की भी तैयारी अब क्लास डालना शुरू कर दूंगा। ये पार्ट 1 की मैथ के ओरिजिनिंग आपको डेली क्लास लगाया करूंगा, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।